सीता देवी के घर में हर रोज रात के खाने को लेकर लड़ाई होती थी कि रात का खाना कौन बनाएगा। सीता देवी की दोनों बहुएं नंबर 1 की कामचोर और सुस्त थीं। शाम होते ही दोनों पर ऐसी काहिली छा जाती थी कि रात का खाना बनाना उनके लिए मुसीबत बन जाता था। रात के 8 बज चुके थे। सीता देवी को भूख लग रही थी और दोनों में से किसी ने खाना नहीं बनाया था। प्रिया, ओ प्रिया बहू। जी माँ जी। आज खाना नहीं बनेगा क्या? आज तो सोना दीदी की बारी थी। मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि उन्होंने क्या बनाया है। प्रिया रसोई में जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। माँ जी, रसोई में तो कोई नहीं है, खाना भी नहीं बना है। जाकर सोना को बुला ला। प्रिया सोना के कमरे में जाती है तो वो कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। प्रिया जोर जोर से, दीदी, सोना दीदी। क्या बात है प्रिया? आपको मांजी बुला रही हैं। सोना बाहर आकर सीता देवी के पास पहुंचती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? सोना बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? रात के 8 बज गए हैं। वीर और अर्जुन के आने का समय हो गया है। माँ जी, रात का खाना मैं क्यों बनाऊं? कल रात का खाना मैंने बनाया था, तो आज रात का खाना प्रिया बनाएगी ना? मैं रात का खाना क्यों बनाऊं? मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाया था। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। रोज रोज रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। आप एक काम कीजिए, पूरे महीने का एक चार्ट बना दीजिए कि कौन कब खाना बनाएगा। 5 लोगों के परिवार में अब खाना बनाने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। माँ जी, मैं अर्जुन जी को फोन करके बोल देती हूँ कि वो खाना बाहर से ले आए। सोना अपने पति अर्जुन को फोन करती है। अर्जुन जी, आज आप सबके लिए बाहर से खाना पैक करवा कर ले आइए। मैं खाना बाहर से लूं तो आ जाऊंगा, लेकिन लेट हो जाएगा। अभी मैं ऑफिस से निकला हूँ। खाना पैक करवाने होटल जाऊंगा तो मुझे घर आने में 10 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, 10 बज जाएं, लेकिन मैं तो खाना बनाने वाली नहीं हूँ। अर्जुन सबके लिए खाना पैक करवाकर रात के 10 बजे घर आता है। भूख के मारे सीता देवी की आंखें गरगरा रही थीं। वो तो खाने पर टूट पड़ती हैं। माँ जी, थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए, मैं सबके लिए खाना ही तो परोस रही थी। बहू, मैं रात के 8 बजे से खाने का इंतजार कर रही हूँ। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। बाकी लोग भी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सोना बहू ने सुबह और दोपहर का खाना बनाया। आज सुबह और दोपहर का खाना दीदी ने बनाया है। रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ जाएगी। मैं तो अपना फेवरेट टीवी सीरियल छोड़ने वाली नहीं हूँ। प्रिया ने अपने दाहिने हाथ की अंगुली पर पट्टी बांध ली और उस पर लाल रंग लगा लिया। ये तुम्हारी अंगुली को क्या हो गया प्रिया? सुबह तक तो तुम्हारी अंगुली बिल्कुल ठीक थी। देखिए ना दीदी, आज शाम बाथरूम के दरवाजे से मेरी उंगली कुचल गई। बहुत दर्द हो रहा है। अब रात का खाना कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा दीदी। मैंने आज सुबह और दोपहर का खाना बनाया है। मैं रात का खाना नहीं बनाऊंगी। इतने में सोना के पास अर्जुन का फोन आता है। हेलो सोना, आज मेरे कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आ रहे हैं। तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। अब सोना को सबके लिए अकेले ही पकवान बनाने पड़ते हैं। दीदी, आज तो आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी खाने को हाथ मत लगाना प्रिया। पहले सारे मेहमान खा लेंगे, उसके बाद ही किसी को खाने को मिलेगा। ये क्या दीदी, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं ऐसा नहीं करती। प्रिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घर आता है। अर्जुन, आज अब रात के खाने का हिसाब कर ही दो कि रात का खाना कौन बनाएगा। मैं तो आज के बाद रात में रसोई में नहीं जाने वाली। हाँ, तो मैं भी रात में रसोई में नहीं जाने वाली। ये सब क्या है? घर में मेहमान आए हैं और तुम हो कि झगड़ा कर रही हो। बस अब चुप करो प्रिया। सोना मेज पर सबके लिए खाना लगाती है। वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हों। भाभी जी, पनीर की सब्जी भी मिलेगी? हाँ, लीजिए ना भाई साहब। सोना सबको खाना खिलाती है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर की महिलाएं खाने के लिए बैठती हैं। अर्जुन जी, आपने रात के खाने का क्या सोचा है? बेटा, रात का खाना बनाने के लिए कोई कामवाली रख लो। मैं रोज रोज की कचकच से तंग आ गई हूँ। कम से कम समय पर 2 रोटियां तो मिलेंगी। ठीक है माँ। अर्जुन रात के खाने के लिए कामवाली को बुलाता है। 5 लोगों के हिसाब से महीने के 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इससे कम नहीं होगा साहब। दाल, सब्जी, रोटी सब बनानी पड़ेगी। 5 लोग हों तो कम से कम 20 रोटियां तो बनानी पड़ेंगी। रख लेते हैं भैया, महीने के 5,000 आप दे देना
और 5,000 मैं दे दूंगा। ठीक है वीर। काम वाली रख ली जाती है, लेकिन पहले ही दिन से उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। वो रात 8 बजे भी काम पर आई। कोशी, तुम्हें 6 बजे आने के लिए कहा था, तुम 2 घंटे लेट क्यों आई? मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी, इसीलिए लेट हो गई। कल से मैं समय पर आऊंगी। ऐसा कहकर वो रसोई में चली गई। 1 घंटे में उसने खाना तैयार कर लिया। मालकिन, मुझे 5,000 रुपए एडवांस दे दो, बाकी के 5,000 आप महीने के अंत में दे देना। लेकिन आज तो तेरा पहला ही दिन है। मैंने बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे मांग रही हूँ। सीता देवी अपने बड़े बेटे अर्जुन से पैसे मांगकर कोसी को दे देती हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद वो 3 दिन काम पर नहीं आती। 3 दिन तक खाना बनाने के लिए दोबारा दोनों बहुओं में झगड़ा होने लगता है। मैंने कह दिया ना, मैं रात को रसोई में नहीं जाऊंगी। मैं भी रात को रसोई में नहीं जाने वाली। आप दोनों चुप हो जाओ, मैं खाना बाहर से मंगा देता हूँ। मेरे लिए पनीर चिल्ली और नूडल्स मंगा देना। मेरे लिए कढ़ाई पनीर और नान मंगा देना। अर्जुन सबके लिए उनका मनपसंद खाना मंगवाता है, लेकिन उसके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। आज तो बहुत पैसे लग गए। रात का खाना बहुत महंगा पड़ रहा है। तुम दोनों फिक्र मत करो, कल से रात का खाना मैं बनाऊंगी। 2 दिन तक सीता देवी रात को रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती हैं। तीसरे दिन जब कोशी काम पर आती है। कोशी, तुम 3 दिन क्यों नहीं आई? मालकिन, मेरे बेटे को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। मैं 3 दिन से अस्पताल में थी तो काम पर कैसे आती? उस दिन कोशी ने खाना बनाया तो सबने राहत की सांस ली। शुक्र है कि कोशी काम पर आ गई। लेकिन कोशी कुछ दिन काम पर आने के बाद फिर गायब हो जाती है। उसके ना आने पर रात को रसोई में कोई नहीं जाता। सीता देवी को ही रात का खाना बनाना पड़ता है। इस तरह कोशी महीने के 15 दिन छुट्टियों पर ही रही और महीने के अंत में आकर पूरे पैसे भी ले गई। ये सब कुछ देखकर अर्जुन, वीर और सीता देवी ने कुछ फैसला किया। माँ जी, आज कोशी क्यों भी आई? उसे मैंने काम से निकाल दिया है। उसी समय अर्जुन और वीर ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे, आप दोनों इतनी जल्दी घर आ गए? अभी तो शाम के 6 बजे हैं। हाँ, अब से हम दोनों जल्दी ही घर आएंगे। इतना कहकर दोनों भाई रसोई में चले जाते हैं। अर्जुन सबके लिए चाय बनाने लगता है और वीर सब्जी काट रहा होता है। भैया, ये चाय आपने बनाई है? वीर कहाँ है? वह रसोई में है। प्रिया और सोना दोनों रसोई में जाती हैं को देखती हैं कि वीर सब्जी बना रहा है। वीर, ये आप क्या कर रहे हैं? सब्जी बना रहा हूँ। लेकिन सब्जी आप क्यों बना रहे हैं? तो कौन बनाएगा? कौशी को आप लोगों ने काम से क्यों हटा दिया? उसी समय अर्जुन वहाँ आ जाता है। कोसी महीने में 15 दिन काम पर आकर पूरे 10,000 रुपए ले गई। बाकी के 15 दिन हमने बाहर से खाना मंगवाया, या फिर माँ ने खाना बनाया, या फिर माँ ने खाना मंगा दिया। हम इतने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते और न ही बुढ़ापे में माँ से काम करवा सकते हैं। इसलिए हम दोनों भाइयों ने ये फैसला किया है कि अब से रोज हम ऑफिस से जल्दी घर आएंगे और रात का खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन इससे आप लोगों की जॉब पर असर पड़ेगा। हाँ, इस तरह रोज रोज आप लोग ऑफिस से जल्दी घर आएंगे, ये सही नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा प्रिया, या तो हम लोग नौकरी कर लें या रात का खाना बना लें। तो हमने रात की रसोई की जिम्मेदारी उठाने का सोचा है। आखिर माँ को समय पर खाना देना हम भाइयों की ही जिम्मेदारी है। नहीं अर्जुन, हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है जिसे हम भूल गए थे। आप दोनों कमरे में जाकर आराम कीजिए। आज से रात का खाना मैं बनाऊंगी। नहीं दीदी, आप अकेले खाना नहीं बनाएंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन से दोनों बहुएं मिलकर रात का खाना बनाने लगी और सीता देवी के परिवार में रात की रसोई का झगड़ा खत्म हो गया।